कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गया तो मुझे बड़ा दर्द हो रहा है। हुआ क्या? लेकिन कांग्रेसियों के पेट में दर्द क्यों हुआ? राहुल गांधी ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करते हैं, सोनिया गांधी ने कहा बहिष्कार करते हैं, मुलायम सिंह ने कहा, अखिलेश यादव ने कहा हम करा सच्चाई ये अधिकार किसी ने दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और इसलिए मेरे बहनों भाइयों, हर गरीब के जीवन में खुशी कैसे आएगी? क्या उज्ज्वला योजना होगी? बूथ पर जाकर विष्णुदत्त शर्मा बनकर अपने बूथ पर 370 प्लस विधानसभा में जो हमें मत मिले हैं 370 वोट हम प्लस कर आपको हम देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा कार्यकर्ता है, ये हर चुनाव में तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। ये नहीं पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों ने पहले हमारे सैनिकों के सर कलम किए, सीमा पर आतंक मचाया, जम्मू कश्मीर में धारा 370 के कारण से आतंक का दौर लेकर के आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। जैसे कि आप समझते होंगे, लोकसभा चुनाव ने दस्तक दे दी है और चुनाव प्रचार अभियान भी तेज़ी से चालू हो गया है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है वर्तमान सांसद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, श्री विष्णुदत्त शर्मा जी सलेहा में नुक्कड़ सभा करने जा रहे हैं। पन्ना से भ्रमण करते हुए देवेंद्र नगर, फुलवारी और मगरेला, बछरवाड़ा में जगह जगह उनका भव्य स्वागत कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारी ने, भाजपा समर्थकों ने किया है। और ये जो स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ छोटी सी नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। आज जो है मंगल का साप्ताहिक बाजार भी है सलेहा में, तो बड़ी संख्या में लोग साप्ताहिक बाजार करने उपस्थित होते हैं। इस मंच में भी बड़ी संख्या में श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के संबोधन को सुनने के लिए तैयार हैं और आएंगे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, सम्मिलित हैं और यहाँ के जो गुनौर विधानसभा के विधायक हैं वो भी साथ में हैं और जिला अध्यक्ष भी जो भारतीय जनता पार्टी के ब्रजेंद्र मिश्रा जी वो भी साथ में हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष जो है श्री राम बिहारी चौरसिया जी भी साथ में हैं। हम उन्हीं की जवानी श्री विष्णुदत्त शर्मा जी से पूछेंगे कैसी क्या सभा है, कार्यकर्ताओं से पूछेंगे कि कैसा क्या कार्यक्रम है, आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पन्ना जिले में जो है सांसद जी द्वारा कौन कौन से ऐसे विकास किए गए हैं जिनसे जनता प्रभावित हो सके। और बड़े बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता, सीनियर कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता लोग जो है आज नुक्कड़ सभा में सम्मिलित हैं। हम आपको वह तस्वीरें दिखाएंगे जो श्री शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, श्री विष्णुदत्त शर्मा जी क्या कह रहे हैं संबोधन में अपने। और श्री विधायक जो हैं यहाँ के राजेश वर्मा जी गुनौर विधानसभा के, वो क्या कह रहे हैं, हम उन्हीं की ज़बानी आपको दिखाएंगे। कुछ ही क्षणों में आपको बता दें चंद दूरी पर जो है श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का जो है आगमन हुआ है और भव्य स्वागत किया जा रहा है यहीं सलेहा के तिराहा में। और 1-2 मिनट में आपके पास जो है इस मंच पर मौजूद होंगे। देख रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी श्री BD शर्मा जी नुक्कड़ सभा करने सलेहा पहुंच चुके हैं। उनके साथ में मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री दिलीप अहरवार जी हैं और गुनौर विधानसभा के विधायक राजेश वर्मा जी हैं। वर्तमान जो है जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र मिश्रा जी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और सलेहा के मंडल अध्यक्ष हरेंद्र त्रिपाठी जी मंच में उपस्थित हैं। अनेकों वरिष्ठ कार्यकर्ता जिले के और सलेहा क्षेत्र के जो है विधानसभा गुनौर क्षेत्र के उपस्थित हैं। बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ा हुआ है और BD शर्मा जी जो है जो खजुराहो लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो जनता को संबोधित कर रहे हैं और अपनी शासनकाल की उपलब्धियां बता रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकार के जो उनके द्वारा उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं उनको उपलब्धियां बता रहे हैं।
वोट हम प्लस कर आपको हम देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा कार्यकर्ता है, ये हर चुनाव में तन-मन धन से भारतीय हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रभारी, सतना के महापौर आदरणीय योगेश ताम्रकार जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के संयोजक पूर्व जिलाध्यक्ष सतानंद गौतम जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय रामबिहारी चौरसिया जी, और भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जिन्होंने आते से अपने काम को बहुत अच्छे तरीके हमारे श्रीकांत जी और सभी मंच पर मलखानी से लेकर के सब लोगों को मंच पर उपस्थित युवा मोर्चे के सम्मानीय अध्यक्ष और इस मंडल के हमारे मंडल अध्यक्ष भाई हरेंद्र त्रिपाठी जी, जो बहुत मेहनत से हमारा मंडल अध्यक्ष लगातार काम यहाँ पर करते हैं, और इस अवसर पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों और सरियान की मेरी जनता जनार्दन, मैं आप सबका दोनों हाथ जोड़ करके बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ये सिद्ध भूमि है, हम सौभाग्यशाली हैं क्या इस भूमि पर भगवान राम के चरण पड़े हैं। अगस्त मुनि के आश्रम में जब जाते हैं, सिद्धनाथ भगवान का जब दर्शन करते हैं, तो मैं तो आपको कहता हूं, मैं पहली बार जब गया था तब मुझे तो अलग ही आभास हुआ। ये जो क्षेत्र है अलग ही प्रकार के ऊर्जा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है, जहां भगवान का आशीर्वाद है वो सिद्धनाथ है, और जहां भगवान राम विराजमान हुए हो, आए हो, ऐसे क्षेत्र में आज हम सब कार्यकर्ता यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज संकल्प लेने के लिए आए हैं। ये जो लोकसभा का चुनाव है, इस लोकसभा के चुनाव में जो विकास की बातें होती हैं, मैं जनता जनार्दन को कहना चाहता हूं, खजुराहो लोकसभा के अंदर आप सबने जो आशीर्वाद दिया और आप सबने प्रचंड आशीर्वाद इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की मेहनत जनता जनार्दन ने जो दिया, उसके लिए जो कर सकते थे, क्योंकि आपने ही ताकत दी और आपने ही अधिकार। चाहता हूं सलेहा का कोई मेरा बेटा और बेटी हमारे परिवार का आज उसे डॉक्टर बनना है, आज उसे इंजीनियर बनना है, आज उसे कृषि का वैज्ञानिक बनना है, तो अब उसे जबलपुर, भोपाल, इंदौर नहीं जाना पड़ेगा, और आपको चिंता नहीं होगी कि मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है तो वो कैसे रह रही है। अब वो डॉक्टर बनेगी तो 1.5-2 साल के अंदर पन्ना में ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करेगी। पन्ना में एग्रीकल्चर कॉलेज शुरू हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज भी होगा, चिकित्सा से लेकर के स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए सड़क, बिजली, पानी से लेकर हर प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस मध्य प्रदेश पर जो आशीर्वाद, आपको कहना चाहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है, आज हम जो देख रहे हैं विकास की नई गंगा इस मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर वही है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया है। कांग्रेस के समय में बीमारू राज्य था, दिग्विजय सिंह ने बंटा ढाल बना दिया था, दुरावस्था का दौर लेकर के आए थे, लेकिन ये 15 महीने की गलती से कांग्रेस की सरकार फिर बनी थी, और उन्होंने भी कमलनाथ ने करप्शन नाम की भूमिका में आकर के मध्य प्रदेश को आकंठ भ्रष्टाचार में डुबो दिया गया। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आज इस सभा के अंदर मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया देश के अंदर, आज दुनिया कहती है, जब दुनिया की एजेंसी सर्वे करती है दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, तो हमारा सर गर्व से ऊंचा उठ जाता है कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है। ये अधिकार किसी ने दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है।
और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, हर गरीब के जीवन में खुशी कैसे आएगी? क्या उज्ज्वला योजना होगी, आयुष्मान भारत होगा, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, कन्यादान से लेकर तीर्थ दर्शन, पता नहीं कितनी योजनाओं का अगर मैं नाम लूंगा तो एक एक घर के अंदर हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होकर के आज प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को याद करता है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, देश के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, भारत का मान और सम्मान दुनिया के अंदर बढ़े इसके लिए, भारत की सीमा सुरक्षित बने इसके लिए, आतंकवाद को समाप्त करने का काम इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकारें थी। इस प्रकार से विस्फोट होते थे, लेकिन मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो विस्फोट क्यों बंद हो गए? 2014 के बाद कोई विस्फोट हुआ है क्या? जरा ये नहीं, पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों ने पहले हमारे सैनिकों के सर कलम किए, सीमा पर आतंक मचाया, जम्मू कश्मीर में धारा 370 के कारण से आतंक का दौर लेकर के आए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे ही शपथ ली वैसे ही कह दिया, अब इस देश का नेतृत्व मोदी कर रहे हैं। अगर आतंकवाद ने कान फड़काया तो एक बार प्रधानमंत्री बनने के बाद गलती से पाकिस्तान आतंकवादियों ने कान फड़काया। मुझे ध्यान में है, मैं केरल की सभा में उस समय माननीय प्रधानमंत्री ने टेबल ठोक करके कहा इसका जवाब मिलेगा। और मेरे बहनों भाइयों, जब सक्षम नेतृत्व आता है तो केवल वो घर में नहीं, केवल सीमा में नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान में घुस करके अपने सैनिकों का बदला लेने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। ये सक्षम नेतृत्व है भारत का। तो अब पाकिस्तान के आतंकवादियों को लगता है घुसना तो छोड़ दो, आंख भी उठाएंगे, देखेंगे भी तो सीमा पर सेना पर बैठा हुआ सैनिक सीधे छाती में गोली मारेगा। अब उसे ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, अब उसे दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, देश की सीमाएं सुरक्षित है, भारत की आंतरिक सुरक्षा सुरक्षित है। तो इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, भारत के मान सम्मान के साथ आतंकवाद से मुक्ति के लिए और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आते से ही भारत के अंदर जब काम प्रारंभ कर दिया कि राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया हम भेजते हैं तो 85 पैसे दलाल और बिचौलिए खा जाते, 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। अब मुझे बताओ, चले आके मेरे नागरिक भाइयों, देश का प्रधानमंत्री वक्तव्य दे रहा है कि 85 पैसे लोग दलाली में खा जाते हैं। आप किस बात के प्रधानमंत्री थे? किस बात की आपकी सरकार थी? लेकिन मोदी जी के आने के बाद मोदी जी ने कहा जनधन अकाउंट खुलेंगे गरीबों के, 52 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुले। और जनधन अकाउंट खुलने के बाद एक कांग्रेसी मजाक उड़ाते थे, ये कहते थे कि प्रधानमंत्री कितना पैसा डालने वाले हो। उन्हें नहीं पता था जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तन जैसी। उनको तो लग रहा था कि हम भ्रष्टाचार करते हैं तो सब ऐसे ही करेंगे। लेकिन मोदी जी का विजन था, वो जो गरीब मेरा भाई और बहन जिसको मैं सहायता भेजता हूँ, ये जो दलाल और बिचौलिए देश के अंदर नहीं चलेंगे। आज मैं गर्व से पूछना चाहता हूँ, रुपए मोदी जी देते 6000 रुपए, हमारे मुख्यमंत्री देते डॉक्टर मोहन यादव, 1 रुपया उसमें से वो दलाल और बिचौलिया खाता है क्या? आगे से बताओ, खाता है क्या? 1250 मेरी बहनों के खाते में आते हैं लाडली बहना योजना में। 1 पैसा कोई दलाल बिचौलिया खा पाता है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 1 रुपया अगर दिल्ली से चलेगा तो 99 पैसे नहीं, 1 रुपया ही गरीब के खाते में जाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व है। और इसलिए मेरे बहनों भाइयों, आज देश के अंदर माताओं बहनों के सम्मान के लिए, नौजवानों के उत्थान के लिए, किसानों से लेकर के हर गरीब का जीवन कैसे बदलेगा, ये संकल्प माननीय प्रधानमंत्री ने 10 वर्षों के अंदर भारत का परिदृश्य बदल दिया। और भारत के अंदर इस राम के चरण रज पर रहने वाले हम सब लोग, जो रामलला अयोध्या के अंदर 500 सालों से इंतजार कर रहे थे, बाबर प्राण
जिन्होंने देश पर राज किया था ब्रिटेन के लोगों ने, वहां के प्रधानमंत्री ने भी 22 जनवरी को छुट्टी घोषित कर दी कि राम में अयोध्या भगवान जी भारत के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मैं छुट्टी घोषित करता हूँ कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गया तो मुझे बड़ा दर्द हो रहा है। हुआ क्या? लेकिन कांग्रेसियों के पेट में दर्द क्यों हुआ? राहुल गांधी ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करते हैं, सोनिया गांधी ने कहा बहिष्कार करते हैं, मुलायम सिंह ने कहा, अखिलेश यादव ने कहा हम उसका बहिष्कार करते हैं, ये मायावती इसने कहा बहिष्कार करते हैं। इन सबने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके भारत के जनमानस का अनादर किया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके इन्होंने भारत की संस्कृति पर आक्रमण किया है। लेकिन मेरे राम भक्तों जो यहाँ पर बैठे हैं और ये राम की भूमि है जहाँ भगवान रामलला आए हैं, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने भगवान राम का अपमान किया है, हमारे श्रद्धा और आस्था के केंद्र का अपमान किया है, ऐसे लोगों को इस धरती पर कदम रखने देंगे क्या? अरे ताकत से बताओ, रखने देंगे क्या? ऐसे लोगों को जवाब देने का समय आ गया है। इसलिए मैंने कहा ये जो चुनाव है, ये चुनाव केवल सांसद और ये चुनाव केवल इस बात के लिए नहीं है कि यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री सरकार है। चलो क्या कह रहे बोलो भाई साहब, क्या भाजपा की सरकार में भारत की जनता अपने आप को भाग्यशाली मान रही है? भारत की जनता भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है कि ये अमृत काल में प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो सौभाग्यशाली तो मानती ही है। और इसलिए देश की जनता ने तय कर लिया कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना, और केवल नहीं बनाना, हर बूथ पर चुनाव जीत कर प्रचंड बहुमत से विजय श्री दिलाना है। बहुत बहुत लगातार कांग्रेस का